शराबी में शराबत ऐसी है कुछ नहीं था। लेकिन जो वहाज का कैरेक्टर है यानी कि बिलाल अब्दुल्ला बड़ा ही नशे बनाया, तो उसको इग्नोर करें। लेकिन ऐसा कुछ वाइब आ रही थी, अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। लेकिन छुप के या गल करता तो बाहर सुन लेंदा है। बिलाल अब्दुल्ला की नहीं ऐसे मेरे मुलाजम दी थी है, थोड़ा जा दिल में घंटी बजी और रास्ता सारा पहले ड्रिंक करता है और उस तो बाद में लड़खड़ाता लड़खड़ाता हुआ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। लेकिन उससे पहले कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। आपको अगर मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब भी करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। सो ये करना नहीं भूलना है भाई। सबसे पहले हम लीड कास्ट की बात कर लेते हैं कि वहाज अली और माया अली एक्ट कैसा कर रहे हैं। अच्छा एक्ट कर रहे हैं, क्यूट लग रही है माया और नशेई लग रहा है हमें वहाज। लेकिन हम इस कैरेक्टर की अगर बात करते हैं ना तो वो बाकी सारे कैरेक्टर तो सही है, मजा आ रहा है हमको देख के। लेकिन जो वहाज का कैरेक्टर है यानी कि बिलाल अब्दुल्ला बड़ा ही नशेई बनाया। ये तो मेरा रिव्यू नहीं, मैंने सोचा शायद मुझे ही लग रहा है, तो सब मतलब फैमिली में भी लोग देख रहे थे, उनका भी मैंने फीडबैक लिया सबका, जो मेरे इर्द गिर्द में लोग थे तो सबको ये थोड़ा फील ये थोड़ा फिल्म वाला कैरेक्टर, मतलब जो अगर देखो शराबी फिल्म में वो जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था ना, शराबी में शराबत ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत शराबी में शराबी वो था वो वाला, मैं शराबी हूँ, मतलब थोड़ा फिल्म वाला कैरेक्टर। ऐसे ज्यादा नशेई, ज्यादा नशा करने वाले, उन्हें 4-5 सहेलियां भी रखी हुई हैं, मतलब बहुत ही कैरेक्टरलेस वाला जो है ना। अगर एक्चुअल में ऐसा है भी तो हमारे ड्रामाज में ऐसी चीजें थोड़ी कम दिखाई जाती हैं, फिल्म में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और हम वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है, फिल्म थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। बट ये बहुत फिल्म वाला इसमें लगा टच, ये बिलाल अब्दुल्ला की कैरेक्टर। आई एग्री कि उनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी हैपनिंग्स, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हो चुकी हुई हैं, कुछ ऐसे मामला हो चुके हुए हैं जिसने बहुत उसको ना उदास कर दिया हुआ है। तो आप उदास भी दिखा सकते थे, उसको गुस्से वाला दिखा सकते थे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है नॉर्मल लोगों में, जब उनके साथ जिंदगी कुछ अच्छा नहीं करती तो उनको एरोगेंट बना देती है, तो उनमें एटीट्यूड जरूरत से ज़्यादा आ जाता है। तो ये भी हो सकता था कि वो उस तरह से थोड़ा, जैसे वो एंट्री हुई ना बिल्कुल बिलाल अब्दुल्ला की, अच्छा लगा हमें वो जो थोड़ा सा मतलब स्वैग जो होता है ना वो हमें दिखा, हीरो वाला स्वैग जो होता है। लेकिन जैसे ही आ गया बड़ी बोतल हच्चे और नशेई बना फिरता, मतलब बहुत ही नशेई बनाया। इतना भी क्या नशे, उसने जाना मीटिंग के लिए, मीटिंग तो पहले उन्हें अभी साहब बोतल खड़ी कर देने, मुझे पीने से न रोको। अच्छा मेरी आवाज बहुत ही बुरी, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो था है भाई, तो उसको इग्नोर करें। लेकिन ऐसा कुछ वाइब आ रही थी, अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, समथिंग लाइक दिस। मतलब मुझे ऐसा थोड़ी वाइब आई। तो ये वो तो जो दिखाते हैं कैरेक्टर, ऐसा वाला जो कैरेक्टर है ना वो काम में अच्छा नहीं होता। नशेई है, दफा है, रुलिया खड़ा है और उसे कोई काम नहीं हो रहा है, वो नशा पी के ऐसे अपने अब्बा अब्बा की दौलत पे, या ये भी हो सकता है गलियों में रुल रहा हो। ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत नशेई एक्सट्रीम वाले होते हैं, हो सकता है कोई थोड़ा सा नशा करके हो चुका है। लेकिन मैंने अपनी अगर जिंदगी में बात करूँ, अगर लाइफ भी किसी को ऐसा देखा हो ना कि जो ऐसे लूजर सा दिखता हो, तो वो ऐसे कामयाब नहीं होता, मतलब जो इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो कि बहुत नशा किया जा रहा है, दुनिया में होश ही कोई नहीं है। इधर आते ही उसने मीटिंग अटेंड करनी है और रास्ता सारा पहले ड्रिंक करता है और उस तो बाद में लड़खड़ाता हुआ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये समझ नहीं आई, मतलब इतना नशेई होना नहीं बनता था। तो ये भी हो सकता है कि बहुत एरोगेंट दिखाया जाता, बहुत एटीट्यूड दिखा देते कि किसी ने अपने खाते से नहीं लेता, तो ये हो सकता था कि ऐसा दिखाया जाता। अच्छा इस कैरेक्टर को बहुत ही कैरेक्टरलेस दिखाया गया है,
कि बहुत सहेलियां नहीं होंदियां, एक नहीं कोई पता नहीं लैन लगी थी सहेलियां दी, मतलब एक जाती है तो दूसरी आती है, लड़की बस और ट्रेन, बस ट्रेन और छोकरी, एक गई दूसरी आती है। ऐसा वाला डायलॉग जो था वो यहाँ पे बैठ रहा था। हालांकि आई डोंट लाइक दिस डायलॉग, बट ठीक है, यहाँ पे इस ये जो कैरेक्टर ना उसका यही समझ आ रहा है कि बहुत अमीर है, ठीक है, अच्छा वो अमीर है, लड़कियां उसकी बीमारी है, उसके पास है सारा पैसा है तो कुड़ी आ जाएगी, तो उसमें तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि वो काम भी अच्छा दिखाया गया, ये मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है नशा करता है और कितना वो गया गुजरा आदमी है। तो वो लड़की आती है और उसके लिए जो उसको बहुत ही दिल दुखाने वाली कोई बात करता है और मुंह बना चल जाती है, एक नहीं है, एक जाती है दूसरी आती है, फिर दूसरी ने दूसरे वाले एपिसोड से फोन से कांटेक्ट करता है, कहती है वो क्यों आशपाश तैयार हुई सी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनकी गर्लफ्रेंड भी है और यहाँ कोई ऐसी टाइप वाली लड़की है तो भी वो इन्नी ज़्यादा तैयार हुई सी, लश पश तैयार हुई सी, ब्याह करने लगा होंगे हुणे, मतलब कोई फंक्शन शुरू होना लग सीगा, वो इस पंगे च जिवें तैयार हो जाती है। खैर लेकिन वो सहेलियां बहुत ने बिलाल अब्दुल्ला कोल अन्नी पई है, लेकिन उन्होंने पसंद आनी है कुड़ी जड़ी एक सिंपल जी एक नॉर्मल पाकिस्तानी एक नॉर्मल लड़की। सो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इस तरह से है कि नॉर्मली जो स्टोरीज होती है ना उनमें ऐसा रखा जाता है कि जो एक देसी सी सिंपल सी लड़की होती है, मतलब प्योर पाकिस्तानी, वो दिखती रह जाती है, तो बाहर बड़ी कुड़ी आती है बड़ी स्टाइलिश होती है पैंट शर्ट पा के, वो मुंडन ले उड़ती है, तो इसलिए हम इस बात से अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ना बहुत ठीक है लिख दिया तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नशे लिखा गया, थोड़ा नशे कम होना चाहिए, मतलब ठीक है उसको ये दिखा सकते थे कि सारे कम्मा तो बाद जो शाम को सैड फील करता है तो वो बैठ के ड्रिंक करी जा रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं पूरा दिन रात ड्रिंक और फिर उसके बाद वो बड़ा कोई अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत लंबा नहीं करना आपका धर्म। अब चलिए भाई अच्छा सदफ की बात कर लेते हैं। सदफ दिखाई गई है एक यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की बच्ची लड़की दिखाई गई है, ठीक है, अच्छा करेक्टर लग रहा है। इंटरेक्शन होता है जब वो गाड़ी से टकराती है और गाड़ी में बैठे हुए हैं अब्बा जी इसके, मतलब कि वो ना सदफ जो लड़की इस ड्रामा की हीरोइन है उसके अब्बा जी जो हैं वो मुलाजिम है हीरो के। हीरो कौन है? बिलाल अब्दुल्ला, ठीक है। तो जो सदफ और उसकी फैमिली जो सारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो बिलाल अब्दुल्ला है वो एक एलिट क्लास का बिगड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, दुखियारी आदमी है, बच्चा है, बिगड़ा हुआ भी होया क्योंकि सहेलियाँ ने रखा था, सीधा नहीं कह सकते। तो उसके बाद जो यहाँ सदफ रास्ते में टकराती है तो उसका एकदम कहता है कि अब लड़की हो तो ऐसी हो, तो इस पे जो अब्बा उसके पास बैठे हैं उन्होंने नहीं अच्छा लगता, जाहिर है शराबी जो चाहे अमीर है लेकिन जब शराबी सा है कोई करेक्टरलेस है तो किसी भी माँ बाप को कि नहीं अमीर हो वो पसंद तो नहीं आएगा ना बेटी के लिए, बड़ा गुस्सा चढ़ता लेकिन डिस्कस नहीं करता, छुप के करता कि कितने इतनी गंदी नजर मेरी धी ना पै जाए, इसलिए उन्हें डिस्कस नहीं किया कि मेरी बेटी है, लेकिन छुप के गल करता तो बाहर सुन लेंदा है बिलाल अब्दुल्ला की नहीं ऐसे मेरे मुलाजम दी ही है। थोड़ा सा दिल में घंटी बजी हाँ घंटी बजी के लो, अब तो ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई कि मेरी एक्सेस आसान हो सकती है इस कुड़ी तक। सो आगे चलते हैं। लड़के का नाम है अमार जो कि सदफ का फ्रेंड है, और दूसरा जो लड़की है उसका नाम है दानिया। जो दानिया है वो अमार को पसंद करती है, अमार इंदे मरदा है। सो ये एक ट्रायंगल स्टोरी है। फिर आगे जाके है ना कि अब्दुल्ला जो है उसको पसंद करता है और सदफ को भी कहीं ना कहीं हल्की हल्की पसंदीदगी तो है, लेकिन वो पसंद जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता उसकी सहेली पसंद करती है। और थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी दिखाई गई सदफ, शायद इसलिए भी वो ज़्यादा मोहब्बत के चक्कर में बढ़ना चाहती, ये भी एक वजह है। तो यहाँ पे इसकी माँ का किरदार सबा हमीद प्ले कर रही है, सबा हमीद बड़े अच्छा प्ले करती है, ये वाला माँ वाला करेक्टर जो है ना। सो मज़ा आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी मतलब लीड कैरेक्टर तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन ऐसे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबा हमीद एज अ माँ बहुत अच्छी लगती है। घर में है जी बर्थडे जावियार की, जावियार कौन है? सदफ का भाई, मतलब जो लीड कैरेक्टर लड़की है सदफ का भाई, उसकी बर्थडे है, उसके लिए वो गिफ्ट शिफ्ट लेके गई है और उसको जगाती है। वो थोड़ा लड़का ना स्पेशल वाला बच्चा लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से वो कर रहा है, उसको बुखार भी रहता है और अलग सा ही डिफरेंट है थोड़ा, तो उसको जाके विश भी करती है, मतलब थोड़ा वो एक हैप्पी फैमिली दिखाएगी। और इसमें गेम तो बहुत मज़े की दिखाएंगे, बहुत मज़े की इस तरह से कि नेचुरल और मतलब बड़े, हालांकि बड़े बच्चे दिखाए गए हैं, लेकिन गेम्स जो दिखाई गई है ना वो एक्चुअली में जो नॉर्मल मिडिल क्लास घर के बच्चे खेलते होते हैं ना वो वाली दिखाई गई हैं। जैसे कि म्यूजिकल चेयर उन्होंने खेली तो बहुत ही चाइल्डिश गेम थी, लेकिन ये है कि हम लोग बचपन में भी खेलते रहे हैं, खुद खेलते रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी वो रियलिटी वाली वाइब आई कि नहीं ये रियलिटी वाला टच है, तो ये मज़े का लगा है। फिर इस ड्रामा की में जो वो फ्लैट दिखाया गया है
बड़ी साफ सुथरी सी अच्छी सी जगह पे, हालांकि वो दिखाया भी मिडिल क्लास गए लेकिन थोड़ी ड्रामेटिक सी जगह है, मतलब वो एक फ्लैटों में मतलब गंदे वाले फ्लैट्स में नहीं दिखाएंगे, सुथरा साफ सुथरा सा माहौल, मतलब उसमें एक अच्छी अलग पॉजिटिव वाइब आ रही है। वो जो एक घर दिखाया गया, घर का माहौल, सदफ के घर की जो फैमिली, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ना सदफ की फैमिली की स्टोरी कम थी तो इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। सेकंड एपिसोड ने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया, जब प्रॉपर स्टोरी शुरू हुई है, मतलब कि सदफ घर गई है, उसकी माँ ने उसको पूछा है, तो वो डायलॉग्स भी वहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। और फिर माँ का जो एक्चुअल कैरेक्टर दिखाया कि माँ हर चीज़ को पहचान लेती है, अपनी बेटी की हर हरकत को पहचान लेती है, और मतलब वो वाला जो माँ के कैरेक्टर और डायलॉग जो हैं वो भी मज़े के लग रहे हैं। इन दोनों की माँ बेटी की जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत मज़े की लग रही है, हमें अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। सो इनकी जो फैमिली की स्टोरी हमें काफ़ी क्लिक कर रही है। अच्छा, आगे जाके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, जैसे ही पता चला है कि सदफ को कि मुझे पसंद करता है अमार, तो वो तो डरी सहमी से बैठी हुई है, लेकिन ये कि माँ बेटी का कनेक्शन काफ़ी अच्छा दिखाया गया, वो माँ को बता देती है। माँ कहती है अगर तुम नहीं पसंद करती तेनू की टेंशन, तू मरे भाਵੇਂ जिए, तू क्या कि मैंने तेन पसंद कर दी, तू जा मारे पा जी जो मर्जी कर। तो माँ को खुद शक हो रहा था कि इन्हें टेंशन का तो है कि सच्ची मुच्ची चक्कर चुनी पैगी मुंडे दे। माँ को मेरे ख्याल में ये दिखाना चाहती है कि मैं पसंद नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में ये करती है, एक्चुअल में कुछ ना कुछ है चक्कर, लेकिन यहाँ पे माँ को प्रिटेंड करने के लिए वो बोल देती है। उधर मुंडा बड़ा पक्का, बड़ा ठीक किस्म का आशिक है। अगे जाके भी लाड़ा विक जाएगा कि नहीं विकेगा, क्योंकि हो सकता है अब्दुल्ला इतना अमीर है, बिलाल अब्दुल्ला, तो शायद वो खरीद ले इसमें, लेट्स सी, क्योंकि वो लड़का जो है उसका इंटरव्यू भी बिलाल अब्दुल्ला के उधर होने ही वाला है, वो सेकंड एपिसोड में हो भी गया हुआ है। तो यहाँ पे मोहब्बत इधर पता चली, और दूसरी तरफ जो सहेली जी पसंद कर दी सी अमार नू दानिया आके पहले तो वो मानो कि कुड़ी है कि जी सोकन मेरी बन तैयार खड़ी है, लेकिन वो ना दसदा नहीं है। फिर ये आती है इधर सदफ के पास, फिर सदफ वो वाला जो सीन था वो भी बहुत मजे का लगा, बहुत क्यूट सा मोमेंट था वो वाला, मतलब सिर्फ डायलॉग बहुत अच्छे थे। वो जो सीन था उसमें सब कुछ अलग था, कुछ मजेदार था, इंटरेस्टिंग था, मतलब उसमें कैमरा फ्रेमिंग अच्छी थी, कुछ चीजें अच्छी थी, मतलब उसमें कुछ मजेदार था, और उसमें डायलॉग भी बड़े ना अच्छे वाले। इसमें पता चला इस राइटर का एक्चुअली वहां पे जाके पता चलता है, मतलब अब सेकंड वाला एपिसोड में, तो वहां पे जब वो कह रही होती है ना कि वो कमीनी कौन, कहीं वो कमीनी वो तो नहीं है, दूसरी फ्रेंड का नाम लेती, कहती नहीं वो तो नहीं है, वो नहीं है और कमीनी भी नहीं है, क्योंकि वो खुद होती है ना, तो कहती नहीं वो कमीनी भी नहीं है, तो वहाँ पे लगा। और मैं कहती तुम पहले कहती मेरी शादी का कोई मूड नहीं है, मैंने शादी नहीं करनी है, तो वो कहती है तू शादी अपनी का मुझे क्यों बता रही है, मैं तुझे पूछ रही हूँ कि वो किसको पसंद करता है अमार। तो उस पर जब वो कहती है ये तुम्हारा जानना जरूरी है, वरना तुम कप उठा के मेरे मुंह पे दे मारोगी गर्म चाय का। और ऐसे ही होता है कि जब पता चलता है कि ये बताती है कि वो मुझे पसंद करता है, वही कप टूट जाता है और कप तोड़ के वो चली जाती है। और अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था। और दूसरी बात, जब ये अपनी माँ के पास बैठी होती है, माँ को बताती है, माँ पहचान जाती है, और बातों ही बातों में जब वो एकदम से वो इस बात पे आती है ना कि ये लड़की अमार को पसंद करती है, और फिर कहती और अमार तुम्हें, उस पर वो बिल्कुल फटफड़ा जाती है हमारी जो सदफ है। तो ये वाला जो एक सीन था, एक मजे का सीन था, ये भी हमें अच्छा लगा। माँ और बेटी का जो सीन था ये अच्छा था। फिर दूसरी बात, वो जो अब्बा जी ने जो स्टैंड लिया ना कि भाई आप मेरी बेटी का नाम ना लिया करें शराब पीते हुए, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। अब्बा का वहाँ पे स्टैंड सही लगा। अब से पता क्या है, अब क्या होने वाला है कमिंग एपिसोड में, जो अब्बा ने कह दिया है कि अब मेरी बेटी का नाम लेना भाई तू शराब पीते हुए ने, और नाम लिया क्यों वो तो मैं बताया ही नहीं है कि जब अमार जो कि सदफ को पसंद करता है, उसका इंटरव्यू है बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में, जो वो जाता है तो रेफरेंस में नाम लिख देता है कि इन संगल का नाम लिख देता है ना सदफ के अब्बा का। तो कहता है आप इसको कैसे जानते हो, बिलाल अब्दुल्ला कहता, तो कहता है कि ये मेरी क्लासमेट के अब्बा हैं, मेरी फ्रेंड भी है वो, तो इसमें वो खुश हो जाता है। अच्छा, ये लड़का अगर होटल मैनेजमेंट सीखने आया है तो मतलब तुम वो भी होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है उसने भी। उसमें हैरान होता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी बेटी को क्यों नहीं रिकमेंड किया है मेरी कंपनी में। तो उसकी हैरानगी का जवाब उसको मिलने वाला है बहुत जल्द, जब अब्बा जी मतलब सदर के अब्बा से पूछता है, तो वो कहते हैं कि भाई इसलिए कि बल्कि जवाब नहीं देते एक दफ़ा वो कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम नहीं लिया करो शराब पीते हुए।
तो इसे थोड़ा थोड़ा उनको अंदाजा हो गया कि भाई शराबी मेरा दीदा ना आना लगे। ज़ाहिर शराब मतलब नशा जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है उसमें कोई बंदा कुछ भी कर सकता है और मतलब होश में नहीं रहता ना। तो जिस चीज़ में होश में नहीं रहता ना, ऐसा मतलब काबिल एतबार तो नहीं हो सकता जिन्होंने अपने होश ना होवे। और ऐसा है, और एक हराम चीज़ है। फिर अगर कोई ऐसा है कि शराबी है तो फिर ऐसे और नॉर्मली हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। अगर चलो 4 पैसा आ गया तो क्या शराबी नहीं रहा। तो इसलिए अब्बा जी के जो नॉर्म्स है वो सही है अपनी जगह पे और वो कायम है। वो ऐसे लालची वाले अब्बा जी नहीं दिखाए गए, वो अच्छे वाले अब्बा जी दिखाए गए। खैर कमी के एपिसोड में देखा है कि बिलाल अब्दुल्ला ने कह दिया कि मैंने कल शराब नहीं पीनी। जब वो शराब नहीं पिएगा फिर वो बात करेगा कि आपकी बेटी जो है वो होटल मैनेजमेंट पढ़ चुकी हैं, तो भी आप उनको इधर क्यों नहीं करते रिकमेंड। तो कहेगा कि भाई मैं अपनी बेटी को इतना शराबियों के नाल थोड़ी काम ला देना। तो उससे उसका रियलाइज तो ये मसला है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे ठीक है, अब मैं जब शराब पी होगी तो आपकी बेटी की नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन उसको आप इधर जॉब के लिए करें। तो अब क्या होगा, बिलाल अब्दुल्ला शराब पीना छोड़ देगा सदफ के लिए। लेकिन सदफ जो है वो पसंद करती है अमार को, लेकिन वो अमार के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी क्योंकि अमार को पसंद करती है सदफ की सहेली दानिया। तो दानिया का कैरेक्टर अच्छा है, दानिया का एक्सेंट थोड़ा अंग्रेज़ाना नहीं लग रहा वैसे, लेकिन वो दिखाई भी गई है ना थोड़े अमीर अब्बा की बेटी है जो पाकिस्तान में पढ़ने आई हुई है। हाँ मुझे समझ नहीं आता कि लोग की बाहर पढ़ने जानते थे इन्होंने पाकिस्तान भेजा, लेकिन ऐसे हैं भी लोगों को मैंने देखा है कि फैमिलियाँ बाहर उन्होंने बच्चे इतने पढ़ने भेजते। ये थोड़ी अजीब बात है लेकिन आजकल हो रहा है। शायद ये कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ का माहौल जो है बच्चों के लिए सही नहीं है। अल्लाह जाने क्या वजह से है, कुछ लोगों ने देखा भी है मैंने, पता नहीं लेकिन क्या वजह है, लेकिन इतने ड्रामे से वो चीज़ दिखाई है। लेकिन ये है कि ड्रामा स्टोरी अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे जा रहे हैं, एक्टिंग सबकी अच्छी जा रही है, कैमरा फ्रेमिंग ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। सिर्फ वो बिलाल अब्दुल्ला का जो शराबी वाला कैरेक्टर है वो हमें इतना हजम नहीं हुआ, बाकी सब अच्छा है। सो ये तो मेरा रिव्यूज ड्रामा के हवाले से। आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स के लिए। मेरा पसंद नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, हो सकता है मैं कुछ गलत बात कर रही हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स के जरिए। और क्या कर सकते हो आप, अगर पसंद आ रहा है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल भी सब्सक्राइब करना है और आपने दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।